नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज दिनांक 19 जून 2024 को अब मैं बात करूं पिछले 24 घंटे के दौरान की, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे जो उत्तरी हिस्सा है भारत का, वहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी गई, जिसमें आप देख पा रहे हैं लाल रंग दिखा रहा है कि हम बहुत सारी जगह पे जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट मध्य प्रदेश में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी गई। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और झारखंड में केवल हीट वेव देखी गई। और मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि लाल रंग दिखा रहा है कि सिक्किम और असम, हिमालय, वेस्ट बंगाल में 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हुई। और ऑरेंज रंग और नारंगी रंग वो दिखा रहा है कि बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखी गई। और जो पीला रंग है, जो येलो रंग कलर है, वो दिखा रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा और पूरा मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा कोंकण, गोवा में जहाँ पर हैवी रेनफॉल देखी गई। और अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा उत्तरी हिस्सा है तापमान 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक, 47 डिग्री तक देखा जा सकता है। और जिसका डिपार्चर है वो देख रहे हैं पूरा लाल रंग है और कुछ जगह पे गहरा लाल रंग है, जो दिखा रहा है कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव इस जगह पर देखी गई है पिछले 24 घंटे के दौरान। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान वार्म नाइट भी बहुत सारी जगह पे देखी गई है। जो डिपार्चर है आपको देख रहे हैं, जो लाल रंग दिखा रहा है कि यहाँ डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा है इस पूरे इलाके में, जिसमें आप पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान से जुड़ा हुआ MP, जहाँ पर वार्म नाइट भी देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और मैं मुख्य बिंदु की बात करूँ तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय में अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके बाद कुछ स्थानों पर केवल भारी वर्षा देखी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान गर्म हवाएं यानी हीट वेव या उष्ण लहर या लू चलने की जारी रहने की संभावना है। उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। और आज की मौसम प्रणाली की बात करी जाए तो आज देख पा रहे हैं कि एक जो WD यानी पश्चिमी विक्षोभ है वो साइक्लोन सर्कुलेशन की तरह नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और उसका जो इंड्यूस है वो सेंट्रल पाकिस्तान पे है। एक जो साइक्लोन सर्कुलेशन है वो गुजरात के ऊपर है, एक CAP के ऊपर है, एक जो बांग्लादेश के ऊपर देखा जा सकता है एक साइक्लोन सर्कुलेशन। और अब मैं हीट वेव की चेतावनी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए आज फिर पूरे नॉर्थ पार्ट जो है जो भारत का, वहाँ पर सब जगह उष्ण लहर की चेतावनी है, जिसमें आप देख रहे हैं लाल रंग दिखा रहा है कि बहुत सारी जगह पर उष्ण लहर से अति उष्ण लहर यानी हीट वेव सीवियर हीट वेव होने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में कुछ जगह पे हीट वेव टू सीवियर हीट वेव होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में केवल हीट वेव देखी जा सकती है। और मैं कल की बात करूं यानी 20 तारीख तक आप देख पा रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारी जगहों पे और ईस्ट उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी जा सकती है। डे 2, डे 3 में थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डे 4 में भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन हरियाणा में आने की संभावना है डे 4, डे 5 में। और लेकिन डे 5 में ईस्ट उत्तर प्रदेश से हीट वेव शायद खत्म हो जाएगी। और अब मैं रेनफॉल वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश यानी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, उसके बाद केवल हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। जिसके साथ आज असम, मेघालय और हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अति भारी वर्षा यानी 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। और मैं अगर डे वाइज बात करूँ तो आज के लिए गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उससे जुड़ा कोस्टल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, CAP, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। बिहार में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, बाकी जगह पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। कल की अगर बात करी जाए तो बिहार और झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में तो चलती रहेगी, बिहार और झारखंड में, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र में बारिश होगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डे 3 से जो इंटेंसिटी है वो वेस्ट कोस्ट में यानी पश्चिमी जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसी के साथ साथ हैवी रेनफॉल मध्य महाराष्ट्र और साउथ इंडियन कर्नाटका और बिहार में देखी जा सकती है। और डे 4, डे 5 में जैसे मैंने बताया इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल में तमिलनाडु, साउथ इंडियन कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला और
ये आपका कोंकण गोवा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और हैवी रेन की बात करूं तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और लक्षद्वीप में भी हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। डे 4 डे 5 में लगभग एक जैसी वार्निंग है। तो आप देख पा रहे हैं कि डे 2 डे 3 यानी 21 तारीख से नॉर्थ मतलब जो हमारा सदर्न पेनिनसुला इंडिया है वहाँ पर मानसून एक्टिव हो जाएगा और अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है डे 4 डे 5 में इन जगहों पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।